और आज ये दौर चुनाव का चल रहा है। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़े दलित वंचित समाज को जो लंबे आंदोलन और संघर्ष की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत जो आरक्षण का हक मिला, हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, उस अधिकार को छीन करके हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आप जोड़ी बना करके जो है इस चुनावी महाभारत की समर में उतरे हैं। आप सभी को निर्णय करना है कि आप संविधान को मिटाने वाले के खेमे में जाना चाहते हैं कि संविधान के बचाने वाले के साथ जाना चाहते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने का नाम सुने होंगे पढ़े लिखे लोग। उन्होंने एक नारा दिया था, 100 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, ये नारा दिए थे। आज हम लोग इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव जी है, वह मांग करते रहे हैं कि हमारी जनगणना कराए दो भैया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि हमारे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, उसी के हिसाब से चावल बनता है, दाल बनती है, सब्जी बनता है, रोटी बनता है कि नहीं बनता है। एक आदमी का इसलिए ज्यादा बना दिया जाता है कि लौटर राम निषाद जैसा कोई फक्कड़ गाजीपुर से आ जाएगा तो 2 रोटी ज्यादा रहेगा तो उसको भी खिला देंगे। यही ना, 10 की जगह 20 का नहीं बनाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी ओबीसी की जातियों की भी जनगणना हो, ताकि ये मालूम हो कि कितने कुर्मी हैं, कितने यादव हैं, कितने निषाद हैं, कितने गिरी गोसाई हैं, कितने प्रजापति हैं, कितने चमार पासी धरकार है, कितने जो है राजभर चौहान और बेलदार है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया? मुलायम सिंह यादव ने वह दिया जिन्हें मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव की देन है कि आज हमारे जैसा गाजीपुर से आके जी भाषण हम दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कोई रजवाड़ा के घर में पैदा हुए थे क्या? किसी टाटा बिरला अडानी अंबानी मफतलाल के घर में पैदा हुए थे? वो भी एक गाय भैंस चराने वाले गरीब गुरबा अहीर के घर में पैदा हुए थे। और उन्होंने हम लोगों से पूछते थे, बाबूजी कि बताओ लौटन, क्या तुम खेत खलिहान में काम किए हो, कुदाल फावड़ा चलाए हो, कुआं से पानी घींच करके गाय भैंस को पिलाए हो? क्या तुम लोग मशीन से चारा काटे हो? हम कहते थे देख लीजिए बाबूजी घट्टा पड़ा है, ये हाथ में हम लोगों का निशान है। दुखिया का गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। कांटा चुभला तो मालूम होला कि दर्द कितना अच्छा है कितना बुरा। कहो भैया, नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनना है, उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। क्या उसका लाभ केवल यादव और मुसलमान को मिला? क्या हमको नहीं मिला? राजभर को नहीं मिला? प्रजापति विश्वकर्मा को नहीं मिला? क्या उन्होंने हाई स्कूल पास बेटियों को साइकिल दे करके मनोबल बढ़ाने का काम किया, कन्या विद्या धन देने का काम किया। आज मुलायम सिंह यादव की देन है कि यादव, कुर्मी और निषाद तो जत्था वाली जातियां हैं, ये तो प्रधान बन जाती थी। लेकिन बहुत जगह बाबू साहेब पंडित जी के रहे, दुइयों घर रहे, वहाँ यादव भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, कुर्मी भी नहीं जुटा पाता था। निषाद की, लोहार की, कुहार की, राजभर चौहान की, नट बंजारा की, नाई की, प्रजापति की तो बातें कुछ और थी। नेताजी ने पहला काम किया कि कुर्सी पर बैठ करके हम सभी को कलम चलाने का अधिकार दिया। अगर नेताजी पंचायत राज अधिनियम 1994 नहीं बनाए होते, प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, पार्षद में, सभासद में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए, अनुसूचित जातियों को 21% दिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दिए, तो आज गोड़ का, खरवार का, डोम का, धरकार का, बसफोर का, मनिहार का, यानी जो कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम गांव का प्रधान बनेंगे, आज उस बिरादरी के लोग भी गांव का प्रधान बनकर कुर्सी पर बैठकर कलम चला रहे हैं। यह काम नेताजी ने किया था क्योंकि वह एक गरीब परिवार से निकल कर के आए थे। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का दुख दर्द जाने थे, इस नाते उन्होंने किया था। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी तो अहीरों और मुसलमानों की पार्टी है। इस बार का टिकट गठबंधन में हमारे पास 33 सीटें हैं। अखिलेश यादव ने किस सोशल इंजीनियरिंग के तहत सामाजिक न्याय करने का काम किया है? कुर्मी भाइयों को मालूम है कितना टिकट मिला है? कितना कुर्मियों को टिकट मिला है? 63 में 10 टिकट मिला है।
10 टिकट कुर्मी को मिला है। और जिसकी पार्टी जिसको बदनाम किया जाता था कि यादवन और मुसलमानों का पार्टी है, तो 5 यादव चुनाव लड़ रहा है, 4 को मुसलमान लड़ रहा है। हमारे निषाद के बेटे 6 लड़ रहे हैं चुनाव, 2 ठो जाट लड़ रहा है, 1 ठो गुजर लड़ रहा है, 1 ठो लोधी लड़ रहा है, एक 4 को बनिया लड़ रहे हैं, 5 ब्राह्मणों को भी दिया गया, 2 ठाकुर, 1 भूमिहार, 1 राजभर को भी दिया गया है, 1 गणेरिया पाल को भी दिया गया है, 1 खरवार को दिया गया है, 7 को पासी और 6 को चमार और 1 मेहतर और वाल्मीकि को दिया गया है। यह है अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने सबको जोड़कर गले लगा करके यह जो महाभारत चल रहा है, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले एक तरफ और एक समझ लीजिए कौरवों की ये टीम है, और एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन और शरद पवार वाली पांडवों की टीम है। हम लोग पांडवों की तरफ से आपके बीच में आए हैं। लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने क्या किया, इंटर पास बेटे और बेटियां कभी सपने में लौटर राम जैसे तमाम गरीब गुरबा समाज के लोग सपने में नहीं सोचे थे कि हम लैपटॉप को देख ले। अखिलेश यादव ने 18 लाख की संख्या में अगर लैपटॉप बांटा तो आपके ये पियरिया गांव है पिपरिया, तो आपके गांव में क्या लैपटॉप नहीं मिला था? क्या 2-4-10 ठो मिला होगा? नहीं जाता, सबको नहीं मिला। जिनके बेटे बेटियां इंटर पास किए मिला। इंटर पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन मिला। हर वर्ग के, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुसलमान हो, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिला। अखिलेश यादव ने कहा अब किसी गरीब परिवार के बेटे और बेटियां पैसा के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आगे की पढ़ाई करके तरक्की के मार्ग पर जाएंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया। 39 लाख की संख्या में बेरोजगारों को 500 रुपया पेंशन दिया। तो 1 साल का कितना हुआ? 12×5 = 66,000 हुआ कि नहीं हुआ? 56 लाख माताओं बहनों को, विधवाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को 500 रुपया समाजवादी पेंशन दिए। 6,000 रुपया हुआ कि ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। 2-2 हज़ार 4 महीना का दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो अपने मौसी के घर से देता हूँ। खाद, डाई की खाद कितने में आती थी बाबूजी? 14 में, याद है आपको? आप लोग तो किसान हो, 800 रुपया का आती थी। आज डाई का खाद कितना में आवत है? 1400-1500 वो बेतहासा, कहीं 1470, 1500, 1600। तो कट्टा 50 किलो वाला कितना वजन हो गया? 45 किलो। यूरिया का खाद का कट्टा 45 ना, फरवरी के बाद ना शायद खरीद ले। पहले 5 किलो कम किया, फरवरिया से 5 किलो और कम कर दिया, और ये 40 किलो का कट्टा हो गया। एक पार्ले का बिस्कुट आता था 12 का, 5 रुपया में। अब पार्ले का बिस्कुट कितने में आ रहा है? 5 रुपया में। और क्वांटिटी कितना हो गई? 8 गो, 4 गो चला गया। तो ये सीधे काम न पकड़ करके जी घुमा करके पकड़ने का काम करते हैं। हाँ, इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे। किसानों को इस लायक तो जरूर बना दिया कि दिनवा में मेहरारू लाठी डंडा लेके छुट्टा साधन से खेत का सुरक्षा करते हैं, और रतिया में हमारे परिवार के मनई लोग लाठी और लाइट लेकर के साधन से अपने खेत का सुरक्षा कर दो। अब तन्नी से झपकी आ गई तो साढ़ खेत के बर्बाद कर दे पाना। मेहनत की कमर तोड़ दे रहे हैं। किसान कैसे कैसे बीज का, खाद का, कीटनाशक का व्यवस्था करता है। अखिलेश यादव ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि हर परिवार की एक महिला मुखिया को हम साल में लखपति बनाने का काम करेंगे। वो 15 लाख का वादा किए थे, काला धन लाएंगे, हर खातेदार के खाते में 15 लाख डालेंगे। बेईमानों ने बाद में कहा ये तो जुमला था। हम लोग जुमलाबाजी थोड़े करते हैं। अरे हम लोग जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और हम लोग कहने में नहीं करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हर परिवार की एक महिला को 8,500 रुपया 4 जुलाई से 4 जून के बाद शुरू होगा, और 8,500 रुपया यानी साल का 1 लाख रुपया खाते में आएगा। हर बेरोजगार को 8,000 रुपया दिया जाएगा। जो बेचारे आज बच्चे क्या हो रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है। कितने, क्या आपके गांव घर के बच्चे पुलिस का फार्म नहीं भरे थे क्या? बताइए। 400 रुपया फीस दिया, 2,000 रुपया भर्ती होने गए, किराया है, भाड़ा है, खाना है, पीना है, होटल है, और बाद में हुआ पेपर आउट हो गया। अब यही परसों दिन हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय का पेपर आउट हो गया। 19 पेपर आउट हो गया भाजपा की सरकार में। तो यह काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे किसानों को कमर तोड़ने का काम कर रही है। नगाड़ा एक बजा रहे हैं, 84 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं।
अरे भैया गेहूं चावल क्या पहले नहीं मिलता था? 14 से पहले लाल कार्ड, सफेद कार्ड, पीला कार्ड था कि नहीं भैया? लाल कार्ड पर 35 किलो राशन मिलता था, सफेद कार्ड पर 2 रुपया गेहूं, 3 रुपया चावल मिलता था। ऊपर से और क्या मिलता था? चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था। ये मिट्टी का तेल पी गए, चीनी को चट कर गए। अब आप चावल देख लीजिएगा, कौन चावल आवत है? अब बजड़ों मिले था फरवरी से चावलवा प्लास्टिक का आवत है। जैसे इंजेक्शनवा है कोरोना वाला लगा के लोगों को मौत मार रहे हैं, किसी का शरीर की कमजोरी हो जा रही है, किसी का खून जम जा रहा है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है। जो 3 इंजेक्शन लगा दिया है, ये उनकी जान खतरे में इस भाजपा की सरकार ने डालने का काम किया। आज ये प्लास्टिक वाला चावल खिला करके खाएंगे भैया, हाथ में जाके फंस गई अगर तो हमारा कोई खाया क्या होगा, हाल उसका क्या होगा? तो ये गरीबी नहीं मिटाना चाह रहे हैं, ये गरीबों को मिटाना चाह रहे हैं। आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। आए मेरे पिछड़े दलित समाज के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लेते तो धरती है आकाश बदल सकते हो। आप अपनी वोट की ताकत से, आप अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ये निकम्मी हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने वाली। बहुत से बच्चे सोचते थे नौकरी मिल जाई तो हमारो शादी हो जाइए, हमहू के हरदी लग जाई। और बहुत सी लड़कियां सोचती थी कि नौकरी मिल जाएगी तो हमारे पापा मेरा हाथ पीला करा देंगे। यह बच्चों का भविष्य अंधकार में पेपर आउट करा करके करने का काम किए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से नौकरियों की लाइन लगेगी। जो केंद्र सरकार में 30 लाख पद ये चुरा करके रखे हैं, 30 लाख लोगों को टकाटक नौकरी देने का काम किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों का भविष्य हो। जिनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? कोई गेहूं बेच के पढ़ा रहा है, कोई धान बेच के पढ़ा रहा है, कोई सरसों बेच के पढ़ा रहा है। वो बच्चे जानते हैं, बच्चे तो कम जानते हैं, उनके माँ बाप जानते होंगे कि किस हालात में अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था वो करते हैं। इस सरकार ने 10 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल देंगे, हर साल देंगे। अरे बेईमानवा नौकरी तो नहीं दिए, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी को बर्बाद कर दिया। बैंकों का रुपया लुटवा करके अडानी और अंबानी, नीरव मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और विजय माल्या को देने का काम किया। हजारों करोड़ उनका कर्जा माफ हो गया। आप ट्रैक्टर लेने के लिए किसी तरह का कर्ज लिए होंगे, आपको आरसी आ जाती है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। हमारी सरकार बनेगी, पहला काम जैसे 2009 में किसानों का कर्जा माफ हुआ था। अरे भाई, ये जब करोड़ों रुपया उनका बच्चा खाता में डाल सकते हैं, हजारों करोड़, तो हम अपने किसानों का 1 लाख 2 लाख 50,000 का कर्जा माफ नहीं कर सकते क्या? किया जाएगा वो काम। लोग कहते हैं कि सारी नौकरी अहिरों ने ले लिया, मुलायम सिंह यादव ने अहिरों को नौकरी दे दिया। पहली बात, यादव के लड़कों की मेहनत को आप देख लीजिए। यादव का लड़का पढ़ता है, लिखता है और पुलिस पीएससी में, मिलिट्री में, सीएसएफ में, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए 2-2 किलोमीटर बाबूजी दौड़ता है, चौधरी साहब की नहीं दौड़ता है। यादव का लड़का दंड बैठक और सपाटा करता है। और जितने लड़के, चाहे कुर्मी के लड़के हो, चाहे राजभर प्रजापति के हो, चाहे विश्वकर्मा के हो, चाहे निषाद के हो, ये लड़कों को देख रहा हूँ मोबाइल में निरहुआ, केसरिया, सपना चौधरी का नाच और गाना देख रहा हूँ। आप बताइए, पढ़ने वाला आगे बढ़ेगा कि मोबाइल में नाच गाना देखने वाला आगे बढ़ेगा? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने निठल्लापन को अपनाया वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। मैं ज़्यादा न कहते हो क्योंकि कई गाँव में जाना है। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, 25 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। बगल में राम प्रसाद चौधरी जी हैं, यहाँ पर हमारे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हैं। लोकतंत्र और संविधान और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए नहा धो करके 7 बजे बूथ पर जाइए, साइकिल की बटन दबाइए। जब 3 का आवाज़ आ जाए और साइकिल की पर्ची दिखा जाए स्क्रीन पर, तब अपनी उंगली को हटाइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम गरीब हम पिछड़ल बानी, ई भयभूत मिटावे के होई, कुछ पावे खातिर के राहुल, कुछ न कुछ जहरावे के होई।